हमने नए स्टेडियम्स की तामीर कराई है, हमने पता नहीं कितने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की मुनाफकत और मखासमत जो है ये कोई नई बात नहीं है। आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। माना बीसीसीआई के पास पैसा बहुत है, इन दी एंड ये देखना है मेरे भाई कि पैसा जीतेगा या असूल जीतेंगे। अगर गोली मारे इंडिया को उठाकर बाहर फेंके, बिल्कुल कट ऑफ कर दें इंडिया को। ना सिर्फ इंडिया में जाकर खेले, ना इनके साथ मैच ना खेले, बल्कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भी इंडिया को उठाकर राधी की टोकरी में फेंके। और यकीन मानिए जितने बड़े जाली बदमाश बने हुए ना, हम ये कर देंगे जी, रेवेन्यू लेकर जाते हैं, ब्रिटानिया बिस्किट जाता है। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया पे ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। हैं तुसी आप कब कहां से आ गए बीच में? तो महाराष्ट्र के इलेक्शन है, उसको जीतना है। अब उसके जीतने के लिए बीच में पाकिस्तान से नफरत भी फैलानी है, मुसलमानों को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी कहना है। तो देखिए क्रिकेट बहुत पुरानी चीज है। तो उसकी चंद्रशेखर क्रिकेट साहब डिप्लोमेसी एक ये तो पुरानी हो चीज होती सकता है। था ना कि भारतीय टीम पाकिस्तान आती, मैच खेलती, फिर क्रिटिसिज्म किया जाता कि जी पाकिस्तान हम गए, हमारी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं की गई, या हमें वहां की सिक्योरिटी से इश्यूज रहे। ये तो बात की बात। चंद्रशेखर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। चंद्रशेखर साहब, इससे पहले कि हम इसके असरात पर बात करें, पाकिस्तान ने हमेशा हक अदा किया है और तवक्को भी यही रखी है कि खेल में सियासत को नहीं होना चाहिए। एग्री करेंगे कि ये जो फैसला अभी तक आ रहा है ये सियासत की नजर होते देख रहे हैं हम खेल को? देखिए बिल्कुल, जब नजम सेठी साहब जो आपके पुराने पीसीबी चीफ थे, जब वो इंडिया आए थे लास्ट ईयर 2023 में जो वर्ल्ड कप का मैच खेलने, सभी लोगों को उम्मीद थी कि बहुत अच्छा एक पैगाम लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छा खाने भी उन्हें खिलाए गए, रेड कारपेट वेलकम दिया गया। तो लग रहा था कि कोई कमिटमेंट जरूर लेंगे इंडिया से। लेकिन इंडिया वालों को तो थोड़ा इलेक्शन भी लड़ना है ना। आप कमाल कर रहे हैं, आप सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमें जीतने हैं इलेक्शन यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड में, 2 स्टेट में। और महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे आपकी कराची है जी। तो महाराष्ट्र के इलेक्शन है, उसको जीतना है। अब उसके जीतने के लिए बीच में पाकिस्तान से नफरत भी फैलानी है, मुसलमानों को थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी कहना है। तो देखिए क्रिकेट बहुत पुरानी चीज है। तो उसकी चंद्रशेखर क्रिकेट साहब डिप्लोमेसी एक ये तो पुरानी हो चीज होती सकता है। था ना कि भारतीय टीम पाकिस्तान आती, मैच खेलती, फिर क्रिटिसिज्म किया जाता कि जी पाकिस्तान हम गए, हमारी मेहमान नवाजी अच्छी नहीं की गई, या हमें वहां की सिक्योरिटी से इश्यूज रहे। ये तो बात की बातें थी। बहरहाल जो इंडिया में भी हम देखते हैं। नहीं, यहीं रुक जाइए। यही तो प्रॉब्लम है ना। आप अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, आप अच्छा खिलाएंगे, आप अच्छा पिलाएंगे, फिर हम कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? फिर सियासत नहीं हो पाएगी इस पे। आपके पास। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। कैसे होगी? हम नहीं आते आपके पास, हम नफरत फैलाएंगे। तो अच्छा, हमने तो चीजें जयशंकर साहब जब आए थे, हमने सोचा था कि थोड़ा सा बर्फ पिघलेगी। पाकिस्तान ने कोशिश तो की अपने तय उनकी मेजबानी करके भी, लेकिन ऐसा शायद हुआ नहीं। हमाद भाई, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे और कोई और ऑप्शन न्यूट्रल वेन्यू जैसी वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। दुरुस्त मौक़िफ़ है, यही होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत पहले हो जाना चाहिए था जुनैद। पाकिस्तान इससे पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी वहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर देते कि जो टूर्नामेंट आईसीसी का है, पाकिस्तान तो होस्ट है, तो आईसीसी की यहाँ पे रूलिंग आनी चाहिए थी। गवर्निंग बॉडी आईसीसी है, तो उसका स्टांस आना चाहिए था। तो आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर क्यों डाल देता है? तो फिर आईसीसी का क्या फायदा? अगर आईसीसी गवर्न नहीं कर पा रही सही तरह से, तमाम जो टूर्नामेंट में शामिल टीमें हैं वो बाउंड हैं आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, तो फिर आईसीसी जिम्मेदार है। पाकिस्तान और इंडिया को तो खैर, आपको जिस तरह अभी चंद्रशेखर ने भी कह दिया कि पॉलिटिक्स है। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए, लेकिन दोनों कंट्री के दरमियान अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें, बड़ी अच्छी बाउंडिंग आपको ओलंपिक्स में नजर आई बिटवीन नीरज चोपड़ा एंड टीम ऑफ पाकिस्तान। कितना अच्छा जेस्चर आपको नजर आया, दोनों की फैमिली, दोनों की। तो अवाम में कोई ऐसी नफरत नहीं है। ये तो एक, जिस तरह इन्होंने कहा कि इलेक्शन की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, तो मोटिव्स और हैं। स्पोर्ट्स तो उसको सफर कर रहा है। में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से इनकार करने वाले भारत पर दबाव में इजाफा। आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी वजूहात मांग ली। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को तहरीरी वजूहात बयान करने का कहा है। कवानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। वजूहात जायज ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का कहा जाएगा।
भारत ने इनकार किया तो चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। आईसीसी ने ट्रॉफी की नशरियाती हकूक, इश्तहारात और स्पॉन्सरशिप से कमाई करनी है। पाक भारत मैचेस ना होने से इंडियन बोर्ड को तकरीबन $10 से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने के बारे में ज़बानी आगाह किया था। इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। कादिर ख्वाजा हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को खत में मजीद क्या लिखा है? देखिए, पाकिस्तान आने से मना करने पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वफाकी हुकूमत की जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया था और खत लिखा था आईसीसी को, जिसके ऊपर आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान आने की जो ज़राए हमें बताते हैं कि तहरीरी वजूहात भी मांग दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी भी मांगी थी। जबकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान ना जाने के बारे में जो है वो बजरिया फोन कॉल जो है वो आगाह किया था। जबकि पाकिस्तान तहरीरी वजूहात मिलने पर उनके हक में ठोस शवाहिद भी मांग सकता है और कवानीन के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात भी देना होंगी। जबकि आईसीसी को वजूहात का जायजा लेकर इंडिया के बारे में हतमी फैसला भी करना होगा। अगर पाकिस्तान ना जाने की वजूहात जायज ना हुई तो भारतीय टीम को पाकिस्तान आने का कहा जाएगा, ये जराए बता रहे हैं। जबकि मजीद बताना था कि इंडिया ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को भी शामिल किया जा सकता है और भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। जबकि आईसीसी ने ट्रॉफी के नशरियाती हकूक, इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप से कमाई भी करनी है। जबकि पाक भारत मैचेस ना होने से इंडियन बोर्ड के नुकसान का तखमीना $10 करोड़ है। हमने नए स्टेडियम्स की तामीर कराई है, हमने पता नहीं कितने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की मुनाफकत और मखासमत जो है ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से वो इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, इसी तरह से वो पाकिस्तान की क्रिकेट के भी दरपे है। मैं ना थोड़ी सी रिकॉल करना चाहता हूँ हिस्ट्री, मगर ये अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडिया का पिट्ठू बनने के चक्कर में आईसीसी अब फंस गई है। देखिए, जो ब्रॉडकास्टर का प्रेशर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है। उसने $3.2 बिलियन दिए हुए हैं भाई आपको। आप शेड्यूल का अनाउंस नहीं करेंगे, उसके पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। ये छोटा फड्डा नहीं है, ये बहुत बड़ा फड्डा है। लेकिन बहरहाल जैसा मैंने कहा कि थोड़ी सी तारीख जो है जल्दी जल्दी अगर हम दोहरा दें, आपको याद होगा कि जिस वक्त बिग थ्री का इशू चला था, जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो बिग थ्री के मामले के ऊपर यानी एक्टिव थे, उस वक्त पाकिस्तान ने छोटा भाई बनना कबूल किया और हिंदुस्तान की मदद की। ये मतलब रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है भारत ने वो बिग थ्री वाला मामला जो है उसको सर्द खाने में डाल दिया, यानी कि वो फार्मूला जो है वो ख़त्म हो गया। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी बड़ा भाई बन गया है। लेकिन हमारी जो खिदमत थी छोटे भाई की हैसियत से, उसका सिला देने की बजाय हमारा कितना नुकसान कराया है, ज़रा उसकी थोड़ी सी तफसील जो है वो आपको बता लें। ये फैसला हुआ था जब बिग थ्री में हमने भारत की मदद की थी कि 6 सीरीज़ खेलेगा इंडिया पाकिस्तान के साथ। उसमें से 4 सीरीज़ पाकिस्तान में होंगी और 2 सीरीज़ जो है वो इंडिया में होंगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 30 से 32 अरब रुपए मिलने थे। वो सारा कुछ हमारा नुकसान हुआ, हमने बर्दाश्त किया। लेकिन मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी के मामले के ऊपर जिस तरह की पोजीशन इस वक्त हुकूमत ने ली हुई है, जिस तरह की पोजीशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ली हुई है, इट्स ए टफ स्टांस दैट वी हैव टेकन। मेरा ख्याल ये है कि हमें तवक्को ये करनी चाहिए कि अल्टीमेटली इंडिया विल गिव इन और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद जो है वो मुमकिन होगा और हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो इजाज़त दे देगी इंडियन टीम, क्रिकेट टीम को कि वो पाकिस्तान आए। एक और लाइक डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि कुछ भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं जो टीवीज़ के ऊपर बैठ के प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने ये दरफुंतनी छोड़ी कि जी नवाज शरीफ साहब की चूँकि मोदी साहब से बहुत दोस्ती है, लिहाजा उनको चाहिए कि वो उनको टेलीफोन करें तो क्रिकेट टीम आ जाएगी। इसके ऊपर जो है वो इससे पहले कि यहाँ से कोई तबसरा होता, खुद नवाज शरीफ साहब बोले हैं जब वो स्विट्ज़रलैंड से लंदन पहुँचे हैं, तो उन्होंने कहा है कि एक तो ये कि दोस्ताना ताल्लुकात मुल्कों के बीच कायम रहने चाहिए, जिसके नतीजे में इस किस्म के टूर्नामेंट्स जो हैं वो सबटाइज नहीं होने चाहिए, वो होते रहने चाहिए। उन्होंने बराह रास्त तो ये इंडिया नहीं दिया कि वो मोदी को कॉल करेंगे, लेकिन ये मुतालबा भारतीय क्रिकेटर्स ने भी किया है और पाकिस्तान में भी कुछ एंकर्स और कुछ जो यानी स्पोर्ट्स के रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से भी आया कि अगर इस चैंपियंस ट्रॉफी को बचाना मकसूद है तो ये कोई हर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ साहब मोदी साहब को फ़ोन कर लें। ठीक, अच्छा, हमारे पड़ोसी मुल्क का जो मीडिया है वो माशाल्लाह इतने झूठ बोलता है
कि उनको उस झूठ को सच साबित करने के लिए 100 नहीं 100 करोड़ और झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन उनका झूठ अभी तक भी नहीं छुप रहा। अब से थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया पे ये खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा। हैं तुसी आप कब कहां से आ गए बीच में? अभी कल तो आप लोग ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका पोटेंशियल वेन्यू है। जब साउथ अफ्रीका वालों ने कहा, उन्होंने कहा भाई हम अपनी लीग करवा रहे हैं, एसटी लीग करा रहे हैं, हमारे पास ना टाइम है और हमें तो ना किसी ने कहा है और ना हम इस रेस में शामिल हैं। तो साउथ अफ्रीका को तीसरा पोटेंशियल वेन्यू कहने का जो झूठ आपने बोला था, उस झूठ से जब पर्दा उठा तो अब उस झूठ को छुपाने के लिए आपने ये नया सोचा छोड़ दिया है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। आप कहां से आ गए? आपको किसने कहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें? आपने कब फैसले करने शुरू कर दिए हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास जाएगी? मुझे पता है क्या लगता है, एक प्रॉब्लम चल रही है, आप लोगों के पास कंटेंट कोई नहीं है। कंटेंट आपका स्टार्ट होगा जब आपकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट होगी, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो इसलिए आप सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके अखबारात के अंदर, आपके टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके यूट्यूब और आपके सोशल मीडिया और आपके ट्विटर्स के ऊपर सिर्फ एक तरह से एक एजेंडा चलता रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप भी थोड़ी वैल्यू रखते हैं। आप कोई वैल्यू नहीं रखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। मैं आपको बार बार कितने दिनों से एक बात बता रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और आईसीसी का है। आपका सिर्फ ये काम है कि आपने जो बहाना इख्तियार करना है कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, आपने उसका रिटर्न लेटर पाकिस्तान को देना है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कब से मिलना शुरू हो गई है? आपको किसने फ्रंट रनर बना दिया है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान मीडिया अभी तक चिल्ला रहा है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत की बदमाशी नहीं चलेगी, उन्हें आखिरकार पाकिस्तान आना ही होगा। अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान ना आया तो उन्हें $10 करोड़ का नुकसान होगा और आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। तो पाकिस्तान वालों, मैं आपको बताता चलूँ कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए ये $10 करोड़ कुछ नहीं है। इतने पैसे तो भारत पाकिस्तान जैसी गरीब टीमों में वैसे ही बांट देता है। और इधर हमारी भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को लेकर काफी सख्त एक्शन लिया है। भारत सरकार ने अपनी कबड्डी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। अगर कबड्डी टीम पाकिस्तान ना गई तो भारतीय क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। और ये पाकिस्तान वालों ने रोना धोना लगाया हुआ है। इसके पीछे एक बड़ी मेन वजह है और वो ये है कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान ना गई तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टूर्नामेंट की सारी कमाई पाक भारत मैच से होती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।